महाकंजूस और उसका सोना। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। वो जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने अजीब तरीका निकाला। जानते हैं क्या? वो धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को गलाकर बोल बनाता। उस बोल को अपने खेत में एक पेड़ के नीचे गड्ढा करके छुपा देता। रोज यही काम करता था। वो डेली जाता था, बोल निकालता था, उनको गिनता था, गड्ढों को ढकता था और तसल्ली से वापस आता था। लेकिन एक दिन चोर ने कंजूस आदमी को गड्ढे में से सोना निकालते हुए देख लिया। चोर ने देख लिया है, अब क्या होगा? वह छुपकर उसके जानने का इंतजार करने लगा। जैसे कंजूस आदमी गया, चोर गड्ढे के पास पहुंचा। उसने सोना निकाल लिया और भाग गया। अगले दिन जब कंजूस आदमी खेत में गड्ढे के पास पहुंचा तो सारा सोना ना पाकर रोने लगा। उसकी जो रोने की आवाज़ थी वो वहाँ से रास्ते में जाते हुए राहगीर के कानों में पड़ गई तो वो रुक गया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो कंजूस आदमी बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सारा सोना लेकर कोई भाग गया, अब मैं क्या करूँगा? राहगीर बोलता है, सोना किसने चुराया? कब चुराया? पता नहीं, चोर ने कब इस गड्ढे को खोदा और सारा सोना लेकर चला गया। 9 तो 11 हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सारा सोना गायब था। कंजूस आदमी बिलखते हुए बोला, गड्ढे से सोना ले गया? तुम अपना सोना यहाँ इस गड्ढे में क्यों रखते हो? अपने घर पर क्यों नहीं रखते? वहाँ ज़रूरत पड़ने पे तुम आसानी से इसका उपयोग कर सकते हो। राहगीर ने बोला, ये सब मैं अपने सोने को कभी हाथ नहीं लगाता, मैं उसे सहेज कर रखता हूँ, मैं हमेशा रखता हूँ। यदि वो चोर उसे चुरा कर नहीं ले जाता। कंजूस आदमी बोला। ये बात सुनकर राहगीर ने जमीन से कुछ कंकड़ उठाए और उसे उस गड्ढे में डालकर बोला, यदि ऐसी बात है तो इन कंकड़ को गड्ढे में डालकर गड्ढे को मिट्टी से ढक दो और कल्पना करो कि ये तुम्हारा सोना है, क्योंकि इनमें और तुम्हारे सोने में कोई अंतर नहीं है। ये भी किसी काम के नहीं है और तुम्हारा सोना भी किसी काम का नहीं था। उस सोने का तुमने कोई उपयोग किया है? ना करने वाले थे। उसका होना ना होना किसी बराबर ही नहीं था। सही हुआ तुम्हारा सोना चोरी हो गया, क्योंकि तुम उसको सिर्फ देखने के लिए रखते थे, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। समझे आप? अगर आपके पास धन है तो उसका इस्तेमाल करिए, सही काम में लगाइए। उसे यूं इस प्रकार पेड़ के नीचे बिल्कुल भी मत छुपाइएगा। हो सके तो बैंक में लॉकर में जमा करिए, लेकिन पेड़ के नीचे नहीं। इससे हमें सीख मिलती है कि जिस धन का कोई उपयोग ना हो उसका कोई मोल भी नहीं होता हैगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद।